प्रियम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणा करन्तम श्रीराम चंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुति तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमान जी महाराज प्रिय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि मंगलवान अमंगलहारी दशरथ अजिर बिहारी दशरथ
सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम
महाकाल भगवान की, सदगुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर महादेव। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, 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 विबुध दय भव भीम रोग के, विबुध भव भीम रोग के, विबुध दय भव भीम रोग के, विबुध भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, जननी जनक सिया राम प्रेम के,
जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के बीज सकल व्रत धर्म बीज सकल व्रत धर्म के बीज सकल व्रत धर्म सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध दे भव भीम रोग के विबुध विराग जोग के विराग जोग भीम रोग भव भीम रोग विराग जोग के विराग जोग भव भीम फिर एक बार उस परमात्मा की असीम कृपा को पाने के लिए आप और हम जिस महाकाल भगवान की भूमि पर, जिस हनुमान महावीर की भूमि पर बैठकर इस कथा गंगा में डुबकी लगाने के लिए बैठे हैं, स्नान पान और ध्यान जहां करने के लिए बैठे हैं, तब ब्रह्मांड नायक परमात्मा राम को, राघवेंद्र सरकार को प्रणाम, भगवान महाकाल के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज को प्रणाम, कली के पावन अवतार तुलसी को प्रणाम, मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा जिनमें है ऐसे मेरे सद्गुरु को प्रणाम, और मंच पर उपस्थित संत गण को प्रणाम, और यहाँ पंडाल में उपस्थित सभी श्रोताओं को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कथा हर रोज अपना एक नया आयाम लेकर आगे गति कर रही है। कल हम मानस सदगुरु में जहां नहा रहे थे, एक गुरु की विशद चर्चा चल रही थी। सदगुरु की जो असीम कृपा है, उस कृपा के चलते ही सदगुरु की कृपा की अनुभूति हो सकती है। आप और हम सोचें कि हम सदगुरु तक पहुंच जाएं, हम सदगुरु बना लें, हम उनके दर तक चले जाएं, ये नहीं हो सकता है। हमारी वो ताकत नहीं है, हमारी वो औकात नहीं है। हम तो बस पुकार करें और इंतजार करें कि तेरी कृपा बरसे हम पर। और एक बात और कहूं कि आध्यात्मिक जगत में कोई भी काम, कोई भी घटना, कोई भी अनुभूति जितनी लेट हो उतनी मजबूत होती है वो। ये जल्दी का मामला नहीं है। यहां माल दिया और लाभ तुरंत लिया,
ये जगत में होता है, जगदीश के दर पर ये नहीं होता है। जितना लेट हो उतना समझना कि जल्दी हुआ है, जितना लेट हो, क्योंकि प्रतीक्षा एक मात्र साधन है अध्यात्म का। इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा फैसला उसके हाथ में है। हमें कब बुलाए, हमें कब भरे, हमारे पर कब बरसात करे, वो हमारे हाथ में नहीं। हम इंतजार कर सकते। मजबूर साहब को फिर याद करोगे, उन्होंने एक शब्द कहा था कि आगाज किया है जाने अंजाम क्या होगा। आगाज का मतलब कोई भी काम में हमने पैर आगे लगा दिया, हमने चलना शुरू कर दिया है। अब हम पहुंचे नहीं पहुंचे वो हमें पता नहीं है। तो शायर कहता है कि आगाज किया है जाने अंजाम क्या होगा, अब इंतजार कर सकते हैं, दावा नहीं। दावा नहीं हो सकता। दावा कैसे कर सकते हो, हमारे हाथ में थोड़ी है। हो ही है सोई जो राम रचि राखा। प्रतीक्षा को ही साधना पथ पर परिणाम मिला है। और अगर अध्यात्म में जाओ, इन शास्त्रों का प्रमाण लो, तो शबरी ने कोई कम प्रतीक्षा नहीं की है। हरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, 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 रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मेरे हरि तुम कब आओगे, मेरे हरि तुम कब आओगे, मेरे प्रभु तुम कब आओगे, मेरे प्रभु तुम कब आओगे। शबरी के झुपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मेरे राम तुम कब आओगे, मेरे राम कब आओगे, मेरे प्रभु कब आओगे। मेरे प्रभु तुम कब ये आओगे। प्रतीक्षा केवल शबरी की ही नहीं है। यहाँ देखो शबरी कह रही है रामा रामा रटते रटते। एक बार गुरु ने कह दिया था कि तेरे दर पर राम आएंगे, तुझे राम के दर पर जाने की जरूरत नहीं है। तेरी श्रद्धा बलवती रखना शबरी, तेरी श्रद्धा मजबूत रखना, तेरी प्रतीक्षा मजबूत रखना। और गुरु के वचनों में जो प्रीत थी, सदगुरु वैद वचन विश्वास। गुरु के वचनों में विश्वास कायम होता है, कायम होता है, कायम होता है। और जिसका विश्वास एक बार भगवान में टूट जाए तो चले, लेकिन गुरु के चरणों से जब भरोसा उठ जाता है तब भगवान भी नाराज होता है। सदगुरु तुम्हें परखता है कि इसका भरोसा कायम है, इसका विश्वास कायम है, इसकी भक्ति स्वार्थ है कि परमार्थमय है। इसलिए प्रतीक्षा बहुत करवाएगा वो। कल हमने पढ़ा
कल हमने गाया यहां से कथा में कि पार्वती को शिव से वरण करना था और पार्वती तपस्या कर रही है और सप्त ऋषि आते हैं परीक्षा लेने के लिए कि हे पार्वती अब कितना तप करोगी हैं? इस जंगल में अकेली कितना तप करोगी, छोड़ो ये तप। बोले नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे शिव से मिलना है, इसलिए तप तो करूंगी। कब तक करोगी? जब तक परमात्मा न मिले, ये प्रगाढ़ प्रतीक्षा है। और क्या कहा पार्वती ने? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, एक जन्म नहीं जन्मों जन्मांतर तक प्रतीक्षा करूंगी। और हमारी प्रतीक्षा चंद घंटों में पूरी हो जाती है, हमारी प्रतीक्षा चंद परिस्थितियों में विषम हो जाती है, हमारी प्रतीक्षा कुछ समय में खत्म हो जाती है। और अध्यात्म कहता है प्रतीक्षा को बहुत बल दो। मीरा ने कोई कम प्रतीक्षा की? नरसिंह मेहता ने कोई कम प्रतीक्षा की? अध्यात्म में परिणाम में प्रतीक्षा ही तुम्हारा फल है कि उसके वियोग में हम तड़पते रहें बस। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा हरि बोल। रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। अरे प्रतीक्षा को, जब तुम्हारी प्रतीक्षा पक जाएगी ना, और ध्यान देना, प्रतीक्षा जब पक जाती है, प्रतीक्षा एक फल है, एक बीज है। जैसे किसान बीज डालता है, आज आपने एक आम का बीज डाला तो आम का बीज डालने के बाद तुरंत फल थोड़ी निकल आते हैं। हाँ? एक पेड़ी में आम का बीज डाले तो दूसरी पेड़ी में शायद आम खाने को मिलता है साहब। आम का बीज डालो, उसे बहुत संभालो, उसके इर्द गिर्द कांटों की बाढ़ करो, उसे कोई छू न ले, कोई तोड़ न ले, उसे बहुत संभालो, हर दिन पानी पिलाओ, प्रतीक्षा में हर दिन रहो, हर दिन उसको महसूस करो। और जब प्रतीक्षा बहुत बड़ी बट वृक्ष जैसी बन जाएगी और फिर उस पर फल आएगा, और फल आने के बाद भी खाने योग्य नहीं रहेगा, वो फल भी आने के बाद पकने का इंतजार करना है। और प्रतीक्षा जब पक जाएगी तुम्हारी, तब नरसिंह मेहता के पूछो, अंदर पूरी न्यात बैठी है, अंदर उसकी पूरी न्यात बैठी है, और इतनी इतनी सामग्री चाहिए कुंवर बाई के मामले में। और क्या कहता अपनी बेटी से, बेटा बेटी थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, अभी आता होगा। प्रतीक्षा इतनी मजबूत, जैसे आज किसी आदमी को बुलाओ तो टाइम पर नहीं आता है, और नरसिंह मेहता कहता है कि अभी 5-10 मिनट आधे घंटे में मेरा कृष्ण आता होगा सब लेकर। यह है प्रतीक्षा का फल। और ऐसी प्रतीक्षा जिसकी मजबूत, दरवाजे पर खड़े रहकर इंतजार करता है नरसिंह मेहता, और उस कृष्ण को नरसिंह मेहता की सब चीज लेकर अपने हाथों में लेकर आना पड़ता है। क्या नहीं करती है प्रतीक्षा, लेकिन है उतनी बलवती। हमें धैर्य नहीं है अध्यात्म में, धैर्य नहीं है हमारे पास कोई घटना थोड़ी सी विषम आई कि भगवान से भरोसा गया। भगवान में भरोसा कायम रखने के लिए भगवान भरोसा टूटे वैसे कदम तुम्हारे सामने बढ़ाएगा, तुम्हारे में विषम परिस्थितियां डालेगा, तुम्हारे सामने स्पीड ब्रेकर बनाएगा, तुम्हारी गति को तोड़ने का काम करेगा, तुम्हें गिराएगा, बहुत तकलीफें देगा, और इन हर हालातों के बाद भी तुम्हारे जीवन में उसके प्रति भरोसा और प्रतीक्षा है, तब राम तुम्हारा होगा। हाँ। एक आश्रित गया शिष्य के गुरु के पास, बहुत पहुंचे वो महात्मा, तो कहा कि मुझे दीक्षा दो। बोले क्यों? मेरे जीवन में मुझे अब जगत का जीवन बहुत जी लिया, आप मेरे गुरु बनिए,
और मुझे आपका आश्रित बनाइए, मुझे आपका शिष्य स्वीकार कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए और मुझे ऐसा मंत्र दीजिए कि जिसको जप करके मैं हरि को मिल जाऊं। अब उस गुरु ने कहा कि एक दूसरे भाई को बुलाया, दूसरे शिष्य को, इसको बोल अंदर रसोई में चावल कूटे, अभी मैं बुला लूंगा। तो उस आश्रित को लगा, उस शिष्य को, कि शायद गुरु मुझे शाम को बुलाएंगे, अभी समय नहीं है ना उनके पास, दोपहर को बुलाएंगे। दोपहर को नहीं बुलाया तो लगा कि शाम को बुलाएंगे, शाम को नहीं बुलाया तो लगा कि दूसरे दिन बुलाएंगे, तीसरे दिन बुलाएंगे। एक ही आश्रम में वह गुरु, एक ही आश्रम में जो दीक्षा लेने के लिए आया था वो शिष्य, कहते हैं हफ्ता निकला, महीना निकला, साल निकले, 2 साल, 5 साल और 12 साल तक एक ही आश्रम में रहकर गुरु ने कभी निगाह भी नहीं दी उस पर। और लेकिन इस आश्रित ने प्रतीक्षा बहुत किया। हम होते तो महीना भर रहते ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 12 वर्ष तक प्रतीक्षा की और उसकी प्रतीक्षा से प्रसन्न होकर उसके गुरु ने बुलाया, बुलाओ उसको। और बुलाया और कान में जो दिया मंत्र, कहा कि बेटा तेरी प्रतीक्षा इतनी भरसक है, मैं अगर तुझे जल्दी से तेरा इलाज कर देता ना, मैंने देखा कि तेरा रोग क्या है, पहले तेरे में प्रतीक्षा भरसक पड़ी हुई है, इसलिए तू चिंता मत कर, परमात्मा तेरी झोली में पहले से पड़ा हुआ है। जिसके पास परमात्मा है उसी के पास प्रतीक्षा बलवती होती है, वरना भरोसा टूट जाता है हम लोगों का। भरोसा कहां रहता है? एक परिस्थिति डावाडोल हुई और भगवान ने हमारे अनुकूल उस परिस्थिति को नहीं बनाया तो भगवान को हम निर्दयी कहते हैं। हम मंदिरों में जा जाकर थक गए और हमारे लिए ऐसा किया तूने। अरे हमें अच्छा लगे, हमें ठीक लगे वैसा भगवान करे तो भगवान हमारा, और हमारे लिए ठीक न हो ऐसा हुआ तो भगवान हमारा नहीं। ये हमने हमारे सूत्र लगाए हैं और वो थोप दिए ईश्वर पर। कोई लेना देना नहीं आपकी परिस्थितियों से, उसको तो आपके अंदर जो बैठा है ना उससे लेना देना है। और परिस्थितियां तो शरीर की हैं, चैतन्य की कोई परिस्थिति नहीं है। प्रतीक्षा बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी आपको। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मेरे प्रभु कब आओगे, मेरे प्रभु तुम कब आओगे, मेरे हरि कब आओगे, मेरे हरि तुम कब आओगे। शबरी के झुपड़िया, राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। भगवान कृष्ण 11 साल 11 वर्ष और 52 दिन वृंदावन में अपनी लीला की। कितनी? 11 वर्ष और 52 दिन। और 11 वर्ष और 52 दिन के बाद अचानक एक रात में से वो खड़ा हुआ निर्मोही और इन सब को रोते हुए छोड़कर निकल गया। और सच मानिए कोई ज्यादा दूरी नहीं है मथुरा में और वृंदावन में, लेकिन जो गया सो गया, उसके बाद कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन गोपियों ने ताउम्र प्रतीक्षा की कि आज नहीं तो कल आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा। और भगवान की प्रतीक्षा में मृत्यु मिलना भी मोक्ष है साहब। और कौन सा मोक्ष? उसके वियोग में हम तड़पते रहे। एक तड़प, एक ललक। परमात्मा नहीं चाहिए, उसका वियोग चाहिए हमें। और उसके वियोग में बस दिन रात उसके वियोग में बैठे रहे। अब दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगे, सिर्फ हे हरि तेरा और मेरा जो रिश्ता है वो मुझे समझ में आ गया है। अब तू अपनाए ना अपनाए तेरी मौज, मैंने तेरा दामन थाम लिया।
तेरे करम की आस लगाए, तेरे करम की आस लगाए, तेरे करम की आस लगाए, तेरे करम की आस लगाए। बैठे हैं दामन फैलाए, बैठे दामन फैलाए। हे हरि, मेरे हाथ में तेरी प्रतीक्षा है बस। और मैं कहूं थोड़ा ध्यान देना, गलत अर्थ मत लगाना, लेकिन पूजा छूट भी जाए ना तो चिंता नहीं। कभी कभी समय के अभाव में पूजा छूट भी जाए तो चिंता नहीं, लेकिन प्रतीक्षा हर दम तुम्हारे साथ में रहनी चाहिए। प्रतीक्षा बहुत मजबूत चीज है जो आपको, और प्रतीक्षा करने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है। न माला की जरूरत है, न कोई गणवेश की जरूरत है, न नहा धो कर करो इसकी जरूरत है, न भूखे उपवास में करो। प्रतीक्षा तो हर दम तुम्हारी सुरती में बनी रहेगी। तेरे करम की आस लगाए, तेरे करम गालिब एक शायर हुए, बहुत मुस्लिम संप्रदाय के बहुत बड़े फकीर थे। तो गालिब को लगा कि मुझे मक्का मदीना जाना है, और मदीना जाने की तड़प हुई उसको। और गालिब बैठे बैठे गा रहे कि है खुदा कब बुलाएगा मुझे, कब तेरे पास बुलाएगा, कब मैं तेरे दर पर अपना मत्था टेकूं। हे हरि, हे खुदा, तेरे करम की आस लगाए बैठे हैं दामन फैलाए। तो लोगों को पता चला कि इस फकीर की एक कामना है। फकीर की कोई कामना नहीं होती, लेकिन फिर भी इसको खुदा के दर तक जाना है। तो लोगों ने क्या किया कि कुछ रुपया, पैसा और व्यवस्थाएं इकट्ठी की, क्योंकि साधु का मनोरथ परमात्मा पूरा करता है। तो सारी व्यवस्थाएं की, क्योंकि फकीर के पास कुछ होता तो नहीं है। उन सारी व्यवस्थाओं को लेकर लोग गए गालिब के पास कि लो महाराज, आप हो आइए मक्का मदीना, इसमें सब व्यवस्थाएं हैं, आपके जाने का किराया, ये वो, खाना पीना सब। और गालिब खुश हो, हे मौला क्या रहमत की है तुमने बाप, मनोरथ मैंने किया और पूरा भी करवा दिया। तो लोग रखने के लिए गए गालिब को स्टेशन तक, और जिस ट्रेन में बैठकर वो गालिब जा रहे थे, उस ट्रेन में कहते हैं कि उसके पहले कोई एक और मुस्लिम फकीर अपनी आंखों से आंसू बहा रहा है, और उस डिब्बे में जाकर गालिब बैठे। तो साधु हृदय है ना, उसने देखा कि ये महात्मा रो क्यों रहे, ये फकीर रो क्यों रहे। पूछा बाबा क्या तकलीफ है, बोले कुछ नहीं। नहीं बताइए ना, बोले कुछ नहीं। उस साधु ने, उस फकीर ने पूछा गालिब से, आप कहां जा रहे हैं, बोले मैं मक्का मदीना जा रहा हूं। ओ हो धन्य हो। तो एक काम करना कि उस खुदा से कहना कि मेरी भी अर्ज कभी कबूल करे कि मुझे भी उसके दर्शन कराए। उस फकीर ने गालिब से कहा, तो गालिब ने कहा आपकी भी तमन्ना है, बोले कब से तमन्ना है, और वो तमन्ना रोज जब ये ट्रेन जाती है इस डिब्बे में आकर आंसू बहाता हूं कि कभी इसके द्वारा मैं भी जाऊं वहां। तो
तो गालिब ने जो सारी व्यवस्थाएं थी ना, वो सारी की सारी उस महात्मा उस फकीर को दे दी। ले पहले तू जा, तेरी साधना बहुत पकी हुई है, शायद मेरे से भी ज्यादा तेरी प्रतीक्षा बलवती है। तो लोगों ने कहा बाबा ये क्या किया, हमने तो आपके लिए व्यवस्था की थी। तो गालिब ने तब एक शेर कहा, मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है। अरे तेरी मोहब्बत में मेरी जो हाल है खुदा, मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, तसव्वुर हकीकत हुए जा रहा है। तसव्वुर यानी मेरा जो सपना था कि मैं कभी तेरे दर पर आऊं, और आज वो तूने पूरा कर दिया। वो बोले आप तो जा नहीं रहे हो, जा तो ये फकीर रहा, और आपका सपना कैसे पूरा हुआ? बोले हुआ, सुनो, मोहब्बत में दिल आज घबरा रहा है, तसव्वुर हकीकत हुए जा रहा है। यूं तो यहाँ से है कौसो मदीना, मदीना यहाँ से नजर आ रहा है। आज मुझे अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ बैठे मुझे मदीना नजर आ रहा है। मेरी बंदगी कबूल की है उसने। हे तेरे करम की आस लगाए, तेरे करम की आस दामन फैलाए, दामन फैलाए। तेरा भगत कितना दुखिया है, तेरा भगत कितना दुखिया है, तेरा भगत कितना दुखिया है, तेरा भगत कितना दुखिया है। तेरा भगत कितना दुखिया है, कितना कि कोई तेरा नाम भी ले, नाम भी ले तो आंसू आए, नाम भी ले तो आंसू आए, नाम भी ले तो आंसू आए, कुछ न करो तो चलेगा, प्रतीक्षा बहुत करो और डावाडोल मत हो जाओ। प्रतीक्षा के मूल में भरोसा चाहिए, और भरोसा नहीं है तो प्रतीक्षा नहीं होगी। भरोसे की कोख से प्रतीक्षा का जन्म होता है। जिसको भरोसा है उसके जीवन में प्रतीक्षा है, और जिसके जीवन में प्रतीक्षा है उसके जीवन में प्रार्थना है, और जिसके जीवन में प्रार्थना है उसके जीवन में परमात्मा है और है। लेकिन समय है, किसान बीज डाल देता है फिर प्रतीक्षा करता है, समय लगेगा फसल को निकलने में, और फिर ये फसल तो 1 साल के लिए पकाते हैं गेहूं, लेकिन ये जो फसल है ना वो तो जन्मों जन्मांतर तक साथ में चले, वो फसल पक रही है, इसलिए इंतजार तो करना पड़ेगा।
नरसिंह मेहता क्या कहता है? जिसके जीवन में प्रतीक्षा है उसके जीवन में एक चीज आएगी और वो है भरोसा। और भरोसे पर नरसिंह मेहता कहता है, ए मन एक अज तमारो आधार रे श्यामड़ा गिरधारी। ये कह सकते हो दुनिया के आधार बहुत हैं। हम समझते हैं कि हमारे साथ में हमारा पति है, पति समझता है मेरे साथ में मेरी पत्नी है, बच्चे समझते हैं बाप मेरे साथ में, बाप समझता है बच्चे मेरे साथ में, परिवार समझता है हमारे पास पैसों का आधार है, हम जी लेंगे, ये कर लेंगे। ये सारे आधार छोटे हैं। दुनिया में जितने आधार हैं सब समझ लो, सब इन सारे आधारों का आधार लेने से हमें हानि ही होगी। कभी न कभी दुख ही होगा, कभी न कभी हमें तकलीफ ही होगी। लेकिन एक ही आधार ऐसा है जिसको माना और वो तैयार है तुम्हें आधार देने के लिए। ये मन एक अज तमारो आधार रे श्यामड़ा गिरधारी। हे मन एक जो तमारो। ये गाओ आप सभी लोग। एक बार मैं गा रहा हूं, एक बार आपको भी गाना है। ये भजन हो रहा है, हमारी प्रतीक्षा परमात्मा तक पहुंच रही है। क्या कहते हैं नरसिंह मेहता? मुझे दुनिया, अरे नरसिंह मेहता का पुत्र मर गया ना, पत्नी मरी, पुत्र मरा ना, तो पुत्र मरा ना तब सूचना मिली कि तुम्हारा पुत्र नहीं रहा, तुम्हारा वंश खत्म हो गया। तो तब रोया नहीं, क्या कहा? बलू थयू तारो के भांगी जंजाल। मेरी आड़ में जो राह में जो बाधाएं थी वो खत्म की, अब मैं सुख से तुझे भज सकूंगा। है गोपाल, ये होता है आधार। और फिर अंतिम में तो ये सारे संबंध आज नहीं तो कल कटने वाले तो है ही है, तो कट भी जाएंगे और याद भी नहीं हो पाएगा। उससे बेहतर है अवसर मिला है मोतीड़ो परो भी लो। ए मनी एक अज तमारो आधार रे श्यामड़ा गिरधारी। हे मन एक अज तमारो आधार रे श्यामड़ा गिरधारी। हे मनी एक अज तमारो आधार रे श्यामड़ा गिरधारी। हे मन एक जो तमारो आधार रे श्यामड़ा गिरधारी। ये मारी होंडी स्वीकारो